इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम आपसे कहें कि इससे पहले कभी आईआईटी तक ने नहीं पूछा होगा, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट के लिए एडजस्ट करना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ मानता हूँ मैं, लेकिन क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब आने लगे हैं तो हमें इनकी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल नजर आ रहा है, एक्स की पावर 2x, तो यहाँ पे भी 1/x दिख रहा है, उसकी पावर भी यहाँ पे 2x है। और इस वजह से ध्यान आना चाहिए हमें कि लॉग भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, ये तो ठीक है कि अगर यहाँ पे x/e की पावर 2x और यहाँ पे e/x की पावर 2x, तो डेफिनेटली दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो अगर मैं एक को t लेट करता हूँ तो दूसरा 1/t ऑब्वियसली हो जाना है। तो इफ वी टेक x/e⁴ 2x एज ए t, तो वेरिएबल के वेरिएबल है तो इस पावर देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी नहीं हो पाएगा और इंटीग्रेशन भी नहीं होने में दिक्कत हो रही है। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन का पार्ट यहाँ पे आ ही रहा है, जब टी लेट करते हो तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, वी हैव log of x/e⁴ 2x इज इक्वल टू log t। अब log की प्रॉपर्टी कहती है कि 2x यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो 2x हो गया, और ये log x/e, अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, ध्यान रखना। फिर इसको हमने क्या लिख लिया, log m माइनस log n, ये भी log की प्रॉपर्टी है, ln भी बोलते हैं कुछ लोग इसे जब बेस e होता है, log t। अब हमें डिफरेंशिएट ही करना है और देखना है कि हमें कुछ हमारा dt में पोर्शन निकल जाए। तो ये log e⁴ है, इसलिए ये रिजल्ट हो गया 1। और एक काम करते इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2x इक्वल टू log t। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लगाना पड़ेगा, 2x का 1 इस पर log x एज इट इज, प्लस बाहर से 2 आ रहा होगा, x एज इट इज log x का 1/x और -2, और यहाँ से हो गया ओवरऑल का dx डिफरेंशियल एलिमेंट और 1/t, t का dt। तो ये x से x कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो 2 log x dx इक्वल टू 1/t dt। और 2 को कांस्टेंट को हमेशा मैं इधर ले जाता हूँ, या तो 2 dt में इन्वॉल्व हो रहा हो तो वो है ही नहीं। और देखो ये अच्छा हुआ कि log x dx आपका पूरा 1/2 dt आ गया। और ये तो हम जानते ही हैं, इसको हमने पहले कहा था आपसे कि अगर ये t है तो ऑब्वियसली ये 1/t होने वाला है, और ये तो इसकी वैल्यू आ गई, log x dx की वैल्यू 1/2 dt, तो 1/2 बाहर रखिए और 1/t dt। अब तो ये हमारा पावर फॉर्मूला बन गया, कोई टेंशन ही नहीं है बेटा। ये 1 आ गया, ये 1/t² आ गया, 1 का तो इंटीग्रेशन t बन जाएगा, और 1/t² टी की पावर -2 आएगा, तो +1 करेंगे तो -1/t आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो चुका। अब t की वैल्यू हम रख देंगे, अब कंपेयर भी कर सकते हैं। t की वैल्यू रखिए, t है x/e⁴ 2x, x/e⁴ 2x, फिर 1/2 को इधर ले गए, और ये इसका रेसिप्रोकल लिखा है तो e/x की पावर 2x बन जाएगा, ये प्लस c। ये फाइनल हमारा रिजल्ट आया। तो e तो चलो जो दे रखा है ना बेटा इसके अंदर, e एक्चुअल में होता भी यही है, e का एक्सपेंशन यही बनता है, क्योंकि e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x और फैक्टोरियल 1 प्लस x² 2 प्लस x³ 3 टिल इनफाइनाइट। तो जब x को 1 रखते हैं तो ये एक्सपेंशन सिग्मा की फॉर्म में यही लिखा जा सकता है, और e अप्रोक्सीमेट 2.718 के आसपास होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो अन्य से दे रखा है, इसका कोई हमें यूज़ नहीं है अभी, क्योंकि हम e को ऑलरेडी जानते हैं और ये वही वाला e भी है। अब यहाँ कंपेयर करते हैं, तो अल्फा यहाँ से क्या दिखाई देगी हमें 2, बीटा क्या दिखाई देगी हमें 2 पावर x है, तो बीटा भी हमें 2 दिख गया, गामा भी 2 आ गया माइनस के साथ है, और डेल्टा को देखें तो ये भी 2 दिख गया। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबकी वैल्यू ही 2 आई है। अब यहाँ देते 2,
ये 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6 -8, तो ये हो गया 6 4 10 तो 12, 12 -8 बराबर 4। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, पर हाँ ये लेट करना थोड़ा सा, टी लेट करना थोड़ा सा अजीब इस वजह से लगता है क्योंकि हमने इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े कम किए हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ये आईआईटी पहले पूछ चुका है, और आज के टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन तो अपनी टेक्स्ट बुक्स में आर.डी. शर्मा में मिलते हैं इंडेफिनिट के। एक्सटेंशन क्या है इस क्वेश्चन में, वो थोड़ा ये है कि इन्होंने आई ऑफ एक्स जो इंटीग्रेशन लेट किया है उसको एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 दे रखा है। इसका मतलब इससे हमें सी की वैल्यू मिलेगी, तभी हम आई ऑफ 1 निकाल पाएंगे प्रॉपरली, तभी कॉन्स्टेंट आएगा। अदरवाइज इसके अंदर सी दिख रहा होता फिर हम आंसर निकाल भी नहीं पाते। तो आई ऑफ 1 तभी मिलेगा जब एक्स को 1 रखेंगे, तो आई एक्स फंक्शन हमारे पास पूरा प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे सी भी फाइंड कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन एज सच टफ नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट कि मैं आपको बात बताता हूँ कि हमेशा आप ये बताइए, अगर हम आपसे कहें कि 1 एक्स को इंटीग्रेट कीजिए या एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कीजिए, तो आप कहेंगे सर ये तो एक्स की पावर एन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब मैंने कहा नहीं भाई इसको नहीं, इसको इंटीग्रेट कीजिए 2x + 1 की पावर 2 को, तो आपने कहा सर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस क्वेश्चन को तो x की पावर n ट्रीट कर सकते हैं। किस तरीके से कि पावर n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसा कुछ हमने पढ़ रखा होता है। क्योंकि हम अपने पावर फॉर्मूले को जो x की पावर n वाला है, इवन किसी भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को हम x की जगह ax + b तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो और क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि सर यहाँ पे क्या दिखाई देगा। अब ये जो ax + b है, ये ना हो कि 1 + x e की पावर x होल स्क्वायर, कि सर ये क्या x की तरह ट्रीट हो सकता है? नहीं ट्रीट हो सकता। तो इसे पावर फॉर्मूले में x की पावर n भी हम नहीं लिख सकते। और अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते तो अगर यहाँ पर अगर लीनियर नहीं आया तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो टी की फॉर्म में हम लीनियर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। मैं इसका डेरिवेटिव भी देख रहा हूँ कि डेरिवेटिव कहाँ रखा है। कुछ लोग कहते हैं इसको टी लिखो, इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ दिख रहा है। दैट इज अनदर एस्पेक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात का भी मीनिंग समझिए। आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे, और क्वेश्चन में आप फॉर्मूला ढूंढेंगे तो आपको तभी फॉर्मूला मिल सकता है जब टी लेके टी की पावर n बने, अदरवाइज ये पूरा फंसा रहेगा। तो डेरिवेटिव तो अपने आप इसके साथ आएगा, नहीं तो हम एडजस्ट करेंगे। तो शायद मेरी बात को आपने समझने की कोशिश की होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे 1 + x e⁻x को टी लेट कर लिया, 1 का 0, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। 1 e⁻x, इस बार x एज इट इज e⁻x का e⁻x होल का dx बेटा आउटसाइड आ गया। अब यहाँ से e⁻x कॉमन हो गया, तो 1 + x dx = dt। कैसा? ठीक है। तो 1 + x तो दिख ही रहा है। तो यहाँ पे क्या करें कि सर इसमें e⁻x से ऊपर जब मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मैंने क्वेश्चन लिखा तो e⁻x से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी किया, तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी करना पड़ेगा। मजाक तो है नहीं, है ना? x e⁻x का होल स्क्वायर। और देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके सामने जनरेट हो चुका, क्योंकि इतने की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, ये तो एग्जैक्टली dt में चली गई। तो चलिए इसको dt लिख लेते हैं। यहाँ पे स्पेस क्यों दिया? जो बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फीचर फिल्म है उसकी जगह हमें t लाना है। तो ये इतना तो एग्जैक्टली t है, तो ये तो हो गया t²। और इसके अंदर कुछ कमी नजर आ रही है, तो +1 दोनों तरफ यहाँ पे +1 करेंगे तो उधर उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? t-1, या उसको 1 को उधर ले जाइए t-1। अब पार्शल तो आप सभी बच्चे पढ़ते हैं, बोर्ड वाला पार्शल है। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको एक टेक्निक बताना चाहूँगा, अगर आप सुनना चाहें तो। देखो ध्यान से, अगर मैं कहता हूँ 1/2 × 3, अगर ऊपर न्यूमिनेटर में 1 है, मुझे तभी याद आती है बेटा ये अप्रोच। अगर एक नंबर के साथ दूसरा नंबर उससे एक बड़ा है तो आप इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 1/2 - 1/3। अरे स्प्लिटिंग ही तो होता है पार्शियल करना। आप एलसीएम लेके देखिए, 3 - 2, तो ऊपर 1 बन गया, 2 × 3 सेम आ गया, है ना?
इवन मैं इतना ही बताना चाहूँगा, अगर 3 into 4 आगे देखते हैं तो ये भी यही होगा। आप एलसीएम लेके दोबारा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा आना चाहिए, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर बड़ा आना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी बातें ध्यान रखने वाली हैं। अच्छा, अब कोई बच्चा सोचो सर 2 का डिफरेंस है, जैसे 3 into 5, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 माइनस 1/5 जा करके देखें तो 3 into 5 आ गया, 5 यहाँ आया, 3 आ गया, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है। कि सर ये तो नहीं है, ऊपर तो एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो कि सर अब तो 3 into 5 है। यस, तो यानी कि अगर इनके बीच में 2 का डिफरेंस है तो प्रोसेस वही करना है, बस 2 से यहाँ पे डिवाइड कर लेना है और चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक बैठेगा। तो ये पार्शियल करने का एक अच्छा तरीका है, प्रोवाइडेड नीचे आपके 2 फैक्टर हैं और एक से ज़्यादा है या 2 से 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, जैसा भी। तो मैंने ये देखा और मेरे समझ में आ गया कि मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। तो 1/t-1, इसमें एक कम है, इसमें से एक टी अलग अलग सेपरेट कर लिए t² में से, ठीक है। और अब केवल इतने पोर्शन की बात करी मैंने, तो 1/t-1 माइनस 1/t, बाहर 1/t है ही। दोबारा से एलसीएम लेके देखो, t कैंसिल हो जाएगा, ऊपर +1 मिलेगा, वही आ गया, ठीक है। तो ये पार्शियल थोड़ा स्पीड से हो जाता है और क्वेश्चन भी डिमांड यही कर रहा है आपसे। तो फिर से वही है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से सेपरेट कर लो, 1/2 into 3 लिखा है, तो 1/t-1, 1/t और 1/t²। तो यानी कि पार्शियल की फॉर्म बहुत जल्दी ABC निकालने पड़ते हैं, वो मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया बेटा। और ये अप्रोच आप यूज़ करें, आपको हेल्प करेगी हर जगह। अब आप नोटिस करें कि ये हमारा रिजल्ट हो गया log x, यानी कि log x तो फॉर्मूले की फॉर्म में लर्न होता है, इस वजह से log x बोला जाता है, t नहीं बोलते। और इसका -1/t हो गया, प्लस कॉन्स्टेंटेशन सी। यहाँ पे log m माइनस log n बन रहा है, इससे log mn लिख लीजिए, m/n, और t की वैल्यू भी रख दीजिए, ठीक है। तो इसको तो हटा देते हैं, ये तो बैक ऑफ द स्टोरी है क्वेश्चन की। और t की वैल्यू हमने t के लिए था 1 + x e⁻x log mod 1 + x e⁻x -1, ओ वेरी गुड, और 1 + x e⁻x, और ये आ गया बेटा 1/t, फिर से 1/1 + x e⁻x प्लस c, दैट इज अवर आई ऑफ x, यानी इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन ऑफ x होता है ना, f(x) जैसे होता है, एग्जैक्टली आई ऑफ x है। ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बात करते हैं। इसने कहा कि लिमिट आई ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 है। अगर मैं x को इन्फिनिटी तब ले जाता हूँ तो इन्फिनिटी बना, और ये भी इन्फिनिटी बनेगा। क्यों इन्फिनिटी बनेगा? तो जैसे ही आप x को यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, यानी इन्फिनिटी तब ले जाएंगे जैसा कि लिमिट में दे रखा है, तो यहाँ पर ये x इंटू e⁻x है, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और e⁻x किसकी तरफ जाएगा? खुद सोचो, e⁻x का कर्व ये होता है, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वैल्यू e⁻x की भी इन्फिनिटी तरफ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट करने पर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, वो भी बहुत बड़ा, तो इन्फिनिटी और अपॉन ये भी इन्फिनिटी बनेगा, +1 करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। क्या करना पड़ेगा कि सर ज़्यादातर इस वाले केस में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। तो लॉग, मैं इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि मुझे पता है मुझे लिमिट तो लेनी है, ऊपर तो ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ पे मैंने x e⁻x को कॉमन ले लिया, तो 1/, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, इतने से मल्टीप्लाई किया, इतने से डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर मैं इसमें इन्फिनिटी पुट करूंगा तो इन्फिनिटी बनेगा, और 1/∞ क्या चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। प्लस कॉन्स्टेंटेशन सी, ये मैंने लिमिट आई ऑफ x की वैल्यू निकाल दी, और ये हमें कितने रखी है बेटा, 0। तो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ, एक तरह से एक काम करते हैं ना, ये 0 की तरफ जाएगा, तो इसके अंदर लिमिट ले ही लेते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हमारा 0 मिल जाएगा, और ये कैंसिल हो गया बेटा, इन्फिनिटी रखेंगे, फिर से कितना हुआ, 1/∞ तक जाएगा, तो ये 1/∞ 0 जाएगा, तो ये 1 बच गया, तो log 1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा c बच ही रहा था, मैंने कहा लिमिट ले लेते, तो c की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 आ गई। तो फंक्शन अब हमारा मिल गया पूरा पूरा, यहाँ पे केवल आपने इसको 0 रखना है, ये हमारा आई ऑफ x है। अब हमें क्या करना है कि सर इसके अंदर आई ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी, सिंपल है, आई को 1 रख दीजिए यहाँ पे बस। जैसे मैंने यहाँ पे आई को 1 रखा, तो ये बन गया log
1 रखने पे e की पावर 1 और 1 प्लस e बच गया, और ये बच गया प्लस 1 अपॉन 1 प्लस e आ गया। ये हमारा i ऑफ 1 की वैल्यू आ गई। अच्छा, इन्होंने क्या कर रखा है, सब में e प्लस वन ई प्लस वन ई प्लस वन ई प्लस वन दे रखा है। तो चलिए एक काम करते हैं, इससे e प्लस वन छीनते हैं, तो ये हो गया log e माइनस log 1 प्लस ई। किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, ये लॉग की प्रॉपर्टी। यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, और e टू द बेस e क्या बना देगा आपको दोबारा से 1, तो 1 और इसको मर्ज करके देखो, क्योंकि ये सेपरेट अलग से नहीं आ रहा, तो माइनस लॉग 1 प्लस ई तो सब जगह दिख रहा था, ये देख के तो स्प्लिट किया था, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस ई, तो यहाँ बनेगा तो 2 प्लस ई आ जाएगा अपॉन 1 प्लस ई। अब देख लेते हैं आंसर, ये आई ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 2 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई, और प्लस लॉग, ये प्लस में आ रहा है, हमारा आ रहा है ये माइनस में। तो और देखते हैं आंसर कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ माइनस आ रहा है, ये 1 प्लस ये, तो शायद ये ऑप्शन करेक्टली टाइप नहीं हुआ, यहाँ पे 2 होगा फिर, है ना। तो आंसर हमारा 2 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई माइनस लॉग 1 प्लस ई, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो, ये जो एक्सप्रेशन काफी हैवी सा नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूं x tan x प्लस 1 को t लेट करूं तो क्या कुछ बेनिफिट होता है हमें, तो देख लेते हैं। फिर हो सकता है कि हमें दो पार्ट में भी से ब्रेक करना पड़ जाए। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल से अगर हम गए तो यहाँ पे 1 tan x प्लस x sec स्क्वायर एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt, ये हमारा डेरिवेटिव आया। तो tan x भी नजर आ रहा है और x sec स्क्वायर x भी नजर आ रहा है, तो ठीक है भाई, बढ़िया है फिर तो, यानी पूरा डेरिवेटिव नजर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मीनिंग हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखना बेटा जो बोलने वाला हूँ। अब यहाँ मजे की चीज होने वाली है, इसका डेरिवेटिव यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि एक पोर्शन तो हमें एक्स स्क्वायर लेना है और दूसरा पोर्शन हमें एक्स सेक स्क्वायर एक्स, यानी दो पार्ट होते हैं ना बाई पार्ट्स में, प्लस टेन एक्स अपॉन ये एक्स टेन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यानपूर्वक देखना बेटा कि मैं इस पोर्शन को इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे ये पोर्शन इंटीग्रेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, आपको एक बार रफ में दिखा देता हूँ कि भाई वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप, काफ़ी क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस होती है तो स्पीड बन जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये साइड में करके दिखा रहा हूँ। जैसा कि देखने से वैसे पता पड़ गया यहाँ पे कि क्या होने वाला है, ये आपको दिख ही गया होगा मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, ध्यान कहीं और होता है तो हम उसको पकड़ नहीं पाते। अब खुद देखिए कि अगर मैं इतने पोर्शन इंटीग्रेट करूँ, भाई एक इंटीग्रेट होता है, एक डिफरेंशिएट होता है बाई पार्ट्स में, ऐसे ही दो हिस्सों में रिजल्ट आता है। तो इसका डेरिवेटिव तो इतने की जगह तो हो गया dt, और ये हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर। 1 अपॉन टी स्क्वायर का पावर फॉर्मूले से माइनस 1 अपॉन टी आ जाएगा, और t की वैल्यू अगेन आपको x टेन एक्स प्लस 1 ही रखनी है। तो यानी कि इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन, जिसका आपने इंटीग्रेशन करना है वो आपने देख लिया, दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस 1। तो ठीक है, मैंने बाई पार्ट्स अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये इंटीग्रेट हो गया। अब दूसरा वाला फंक्शन ये सेम रहेगा, फिर इधर देखना, ऊपर नहीं देखना, बिल्कुल भी ध्यान रखना जो तरीका बता रहा हूँ। एक पोर्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है मल्टीप्लाई में, और एक पार्ट का डिफरेंशियल होता है अगले इसके पार्ट में यहाँ पे आके। तो इसका इंटीग्रेशन क्या, ये सेम रहा, फिर ऊपर देखना बंद कर दीजिए। अब नीचे देखिए, रिवर्स साइन अगर कांस्टेंट हो तो वो भी लिख लेंगे बाहर ही, जो इंटीग्रेट करने की क्वांटिटी आई थी उसको सेम रखिए बेटा, एक्स टेन एक्स प्लस 1, अदरवाइज वो जो आप लगाते हैं आईलेट वायलेट उसको लगा लीजिए, वो भी ठीक है। और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx। अब यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम आ गई, और सच में उससे तो इजी ही आ गई है। अब देखिए, इसको तो मैं टच नहीं कर रहा है, तो सेम ही आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस 1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, प्लस 2। अब यहाँ पे थोड़ा अजीब सा तो है, पर चलो बाई पार्ट्स लगाते हैं या नहीं, पहले साइन कॉस पे करके देख लेते हैं। अगर साइन अपॉन कॉस करूँगा तो एक्स कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या नजर आ जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस, तो एक यहाँ पे कॉस आ जाएगा। मुझे फील ऐसा आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव शायद ऊपर बन जाए, तो देखें एक बार करके।
देखो हमने x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को z लेट कर लिया, पहले t लिखा हुआ था, अब z लेट कर लिया, तो ये प्रोडक्ट रूप से कर रहा हूँ, 1 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। जब भी हम 11th में भी डेरिवेटिव कर रहे होते हैं ना, ये एक्सप्रेशन बहुत बार बनता है, आपको पता होगा। डिफरेंशिएशन करने में 12th में भी एक्सप्रेशन कई बार बनता है, तो दिख रहा है कि हाँ एक्स कॉस एक्स डी एक्स ये आ गया, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ, एक तो ध्यान से देखो, तो ऊपर वाला फंक्शन एफ डैश है और नीचे वाला पूरा पूरा क्या है, एफ है। तो यार ये तो हम वैसे भी जानते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स, तो सीधा लगाओ ना, लॉग ऑफ एफ एक्स, यानी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंटेशन थी। तो चलिए क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया, क्वेश्चन को लेकर कोई टेंशन नहीं, ये हमारा आई ऑफ एक्स मिल गया। चलो जी, आई ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब उसने नाटक दे रखा है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो देता है, तो एक्स को जीरो डाल के देख रखे, एक्स को जैसे जीरो रखा तो ये जीरो और न्यूमरेटर की वजह से सब जीरो, और ये क्या बनेगा, कॉस जीरो वन और यहाँ पे जीरो, कॉस जीरो वन तो लॉग वन होता है जीरो, ये भी जीरो, तो सी की वैल्यू फिर जीरो आ गई। तो आई ऑफ एक्स अब आपके पास यही है, बस यहाँ पे सी को आपने जीरो रखना है। पूछ क्या रहा, आई पाई बाई फोर, तो एक काम करते हैं, इसको जीरो बोल देते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर पाई बाई फोर रख देते हैं, एक्स की वैल्यू है ना पाई बाई फोर ही है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, एलसीएम में नीचे ले गया बेटा, यहाँ पाई बाई फोर रखा और 10 पाई बाई फोर 1 होता है, प्लस 2 लॉग पाई बाई फोर इंटू 1/√2, और ये भी 1/√2, ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे सजावट कैसे कर रखी है तो उसको देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे दे रखा है पाई प्लस फोर का होल स्क्वायर। अच्छा पहले इस वाले पोर्शन देखो, पाई स्क्वायर, इसका फोर कैंसिल होगा, तो ये जो पोर्शन है ये क्या बनेगा, माइनस पाई स्क्वायर, ये 4 कट जाएगा एक, तो पाई स्क्वायर बाई 4 एलसीएम लेने पर, और ये पाई प्लस 4 आ गया। इसका मीनिंग इसको माइनस में आना पड़ेगा, तो यहाँ तो ये नज़र आ रहा है, यहाँ माइनस में ये नज़र आ रहा है। अब 16 और 32 की बात होने वाली है, अब यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये क्या नज़र आ रहा है, अच्छा रूट टू वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रही है ना, कोई बात नहीं, लॉग के आगे फ्रंट में भी कुछ नहीं आ रहा, यानी कि 2 अंदर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। पावर लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, ये 2 को यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा एक आंसर की तरफ ध्यान से देखो, ये पाई प्लस फोर का होल स्क्वायर, पाई प्लस फोर, सब में पाई प्लस फोर का होल स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, इस 2 को तो उधर ले ही जाएंगे होल स्क्वायर बनाने के लिए, और यहाँ पे पाई प्लस फोर लाना है। तो एक काम करो, एक तो इसको लिख लो होल स्क्वायर ऊपर ले जाके, तो प्लस ये बन गया लॉग, अच्छा एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा, पाई प्लस 4/4√2, और ऊपर से क्या आ रहा होगा जी, होल स्क्वायर। ये लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है 2 ऊपर चला जाता है ना, अब तो सब आंसर को देख के क्या आता है, यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है जी लिख देते हैं, इसको ऊपर अलग से लिख लेते हैं, पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, जैसा कि दिख भी रहा है रिजल्ट में, और ये 16 दूनी 32 ही हो जाएगा, इस होल स्क्वायर को नीचे ले गए। तो अब आप ध्यान से देखिए, पाई प्लस 4 होल स्क्वायर अपॉन 32 लॉग ई दिख ही रहा है, और यहाँ माइनस माइनस का पाई स्क्वायर बाई पाई प्लस 4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो देखिए इंटीग्रेशन में तो समझ में आ गया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर, तो बाई पार्ट्स तो यूज होना है। एक्स्ट्रा क्या दे दिया, आई ऑफ जीरो, यानी कि इंटीग्रेशन फंक्शन में एक्स की वैल्यू जीरो रख के वैल्यू 1 दे दी, सी फाइंड करना पड़ेगा, तब आपका फंक्शन आई एक्स आएगा, और उसके अंदर एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ई की पावर एक्स इंटीग्रेट करना है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एक्स होता है, अगर 2x + 3 ऐड करना है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई कहे कि ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो यू विल राइट ई टू द पावर एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है, और शायद
ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये e की पावर x ट्रीट हो सकता है जब तक वो लीनियर है, लेकिन x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कह लूँ कि e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 3 या साइन एक्स कुछ करो, तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे अगर सेपरेट ही क्वेश्चन दे दिया जाए। तो ये पक्की बात है कि ई की पावर साइन स्क्वायर जब भी फंसेगा तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तो क्वेश्चन को देखते ही मैं कुछ डेरिवेटिव वेरिवेटिव नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि यार ई कैसे इंटीग्रेट मुझसे होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, यही सोच के केवल बाद में देखेंगे बाई पार्ट्स कैसे लगेगा। मैंने साइन स्क्वायर एक्स को टी लिया, तो ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई में तो नहीं दिख रहे, पर साइन 2x दिख रहा है। तो हमने कहा चलो इतना पोर्शन ले लेते हैं, तो साइन 2x यहाँ पे आ गया, यानी कि इतने पार्ट को ले लेते हैं, उस पार्ट को अलग कर देंगे। तो हमने क्वेश्चन में क्या करा, ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से कॉस एक्स इंटू साइन 2x ये अलग कर लिए दोनों, और एक इंटीग्रेशन बन गया ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अभी देखो इससे खेल लेते, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि इसको हम इतने पोर्शन को एटलीस्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम इंटीग्रेशन में ले आ सकते हैं, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव यहाँ दिखाई दे रहा है, तो बाई पार्ट्स हो जाएगा। ये शायद कैंसिलेशन में चला जाएगा। जब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, और क्योंकि साइन 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो इस पूरे को इंटीग्रेट एक साथ करेंगे, ये इंटीग्रेशन पोर्शन बनेगा हमारा। तो हमने इसको टी लिया, तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया डी टी, और ये ई की पार्टी हो गया, ई की पार्टी का तो ई की पार्टी होता है, तो ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो अगर हम बाई पार्ट्स में अप्लाई करते हैं, तो इनको मर्ज करके एक फंक्शन बनाया और एक फंक्शन ये बनाया, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ये सेम रखा, रिवर्स साइन यहाँ देखना है, रिवर्स साइन कांस्टेंट आउटसाइड ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, ये सेम। और जिसका हमने कुछ नहीं किया, तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आपने देखा, मैंने आपसे कहा था कि ये आगे कैंसिल होगा ही होगा, क्योंकि ये भी इंटीग्रेट ओबियसली नहीं होने वाला, इसलिए कैंसिल हो गया। तो प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी आ गया। तो ये हमारा आई ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई, वो आई ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, यहाँ लगा लिया। अब आई ऑफ 0 इज 1, तो एक्स को 0 डाला, तो एक्स को जो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो सी की वैल्यू आई ऑफ 0 कितने रखा आपको 1, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो यहाँ आई ऑफ 0 तो 1 है, और ये 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू यहाँ पे आ गई बेटा 0। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन ये आ गया पूरा पूरा, सी तो 0 हो गया ना। अब हमें क्या निकालना है, पाई बाई 3, तो इसके अंदर पाई बाई 3 रख दीजिए, मेरे ख्याल में आंसर मिलने लगेगा। पाई बाई 3 का तो ई टू द पावर ये हो जाएगा √3/2, यानी कि 3/4, और कॉस 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 ई टू द पावर 3/4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो बाई पार्ट्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से दिख ही रहा था कि इतने पोर्शन को लेके टी लेके करना पड़ेगा, पर ये वाला इंटीग्रेशन नहीं हो सकता था, इसे कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव इसके साथ दिखाई दे रहा था, तो इस पोर्शन को हमने इंटीग्रेशन के लिए ट्रीट करा, और ये दूसरा पोर्शन जिसको हम इंटीग्रेट नहीं करते। देखिए इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है एक्स को हम टी स्क्वायर ले लें। जब भी लीनियर अपॉन लीनियर रूट में हो, तो इस तरह से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो हमने एक्स को यहाँ पे टी स्क्वायर लिया, डी एक्स इक्वल टू मिल गया आपको 2t dt। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डी एक्स क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट आउटसाइड रखा टी डी टी, और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी रूट, यहाँ पे एक्स के क्या रखेंगे आप टी स्क्वायर प्लस 7, और क्योंकि ये रूट एक्स नीचे है, तो इसकी वैल्यू फिर से टी आ जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपका स्ट्रेट फॉर्मूला बन गया, इससे जल्दी कोई भी सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे नहीं पहुँचा सकता। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसके अंदर आपका रिजल्ट आता है x/2 रूट में सेम प्लस a²/2, ए स्क्वायर है √7, और log x प्लस रूट में सेम, x की जगह t और रूट में सेम, यानी कि t² प्लस 7 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, और t की वैल्यू में क्या रखनी है यहाँ पर √x। तो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और टी की जगह यहाँ पे रूट एक्स रख देते हैं, तो ये एक्स मिल गया। टी की जगह हमने रूट एक्स रखा, 2 ऑन द मल्टीप्लाई कर दिया, टी की जगह यहाँ पे रूट एक्स रखा, प्लस एक्स प्लस 7 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, दैट इज अवर आई ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन फंक्शन मिल गया आई ऑफ एक्स। अब आई ऑफ 9 हमको ये गिवन है, तो ये हमें सी फाइंड करने के लिए दे रखा है, तो हमने आई की जगह सॉरी एक्स की जगह यहाँ पे 9 रखा, तो 9 रखने पे आई ऑफ 9 बन गया, तो इसकी वैल्यू तो बन गई 12 प्लस 7 लॉग 7, और यहाँ पे 9 रखा तो ये बन गया 3, 9 रखा 16 यानी 4, 9 रखा तो फिर से 3 और 16 यानी 4 प्लस सी, तो ये हो गया आपका 12 से 12 कैंसिल हो गया वाला, और ये भी है 7 लॉग 7, ये भी 7 लॉग 7, ये भी कैंसिल हो गया, तो इससे सी की वैल्यू आपको 0 मिल गई, तो आई ऑफ एक्स आपके सामने आ गया दिस, सी को हमने 0 रख दिया। अब हमें निकालना है आई ऑफ 1, वो इस फॉर्म में आना है, फिर अल्फा वहाँ से कंपेयर करना है, तो हमने आई ऑफ 1 यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ 1 रखी, तो आई 1 बन गया, तो आई 1 है 7 अल्फा प्लस 7 1 प्लस 2 रूट 2, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आई को यहाँ पे एक्स को यहाँ पे 1 ही रखना है, तो 1 रखने से 1 बना, और 1 रखने से ये बना 8, है ना, 1 रखने से 8 बना, तो ये आ गया रूट 8 प्लस 7, और 1 रखने से 1 प्लस 2 रूट 2, सी तो 0 हो चुका था, तो अगर कंपेयर करें तो देखो बिल्कुल सही आ गया अपने आप ही, तो अल्फा की वैल्यू आ गई रूट 8, अल्फा इज रूट 8, हमें क्या निकालना है अल्फा की पावर 4, और अगर पावर 4 करेंगे तो 1.2 की पावर 4 होगा, तो 8 स्क्वायर यानी कि 64, तो आपका आंसर यहाँ पे 64 आता है। तो इजी क्वेश्चन था, हाँ सब्स्टिट्यूशन ये लें तो बहुत इजी था, कोई और सब्स्टिट्यूशन लेंगे इतनी जल्दी यहाँ पे आप नहीं पहुँचने वाले। ये हमारी स्टैंडर्ड टाइप है जिसके अंदर हम याद करें तो ये होता था P रूट Q, वेयर P एंड Q आर लीनियर और क्वाड्रेटिक, तो 4 टाइप होती थी। तो सब्स्टिट्यूशन तो आप जानते हैं इसके अंदर चारों में अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि इसमें अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक है तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हमारा चलता था x इक्वल टू 1/t, तो dx क्या बन जाएगा हमारा -1/t² dt। आई थिंक ये क्लियर है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारा क्या तैयार हो गया, dx को रिप्लेस कर दिया हमने -1/t² dt से, और ये हमारा बच गया 3 + 4/t², और ये मिल गया √4 - 3/t²। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 3t² + 4/t² मल्टीप्लाई बाई 4t² - 3/t और 1/t² dt। तो यहाँ पर आप देखिए ये t² पूरा कैंसिल हो गया, ये t पलटी मार के ऊपर चला गया। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, जिन्होंने तो कोई स्टेप की प्रैक्टिस करी उनके दिमाग क्लियर है कि भाई ये बात बननी थी, उन्हें तो आइडिया था, लेकिन कुछ कहेंगे अरे ये तो क्वेश्चन और टफ कर दिया। टफ नहीं कर दिया, देखिए बेटा दोनों इस वक्त क्वाड्रेटिक हैं पी और क्यू की जगह, लेकिन यहाँ पे टी भी मिल गया इसका डेरिवेटिव, तो एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे और जाएगा, वो क्या होगा 4t² - 3 को आपने z² लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4t² - 3 को एक z² लिया, तो ये हो गया 8t² dt इक्वल टू 2z dz, तो ये t है बेटा 40 आएगा ना यहाँ पे, तो 80, तो ये हो गया t dt इक्वल टू 1/4z dz, तो t जो है dt के साथ इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन बन गया बेटा t dt हो गया -1/4 कॉन्स्टेंट आउटसाइड रखा, और z dz, और इसकी वैल्यू तो रूट ऑफ दिस रूट लेंगे तो ये तो z बन गई। अब कहानी बात है कि इसकी कि 3t² + 4 कितना मिलेगा, तो 3t² + 4 मिलेगा आपको, 3t² की वैल्यू रख दी यहाँ से, तो z², 3 उधर चला जाएगा बाई 4 + 4, तो ये मिल गया 3z² + 9/4 + 4, तो ये हो गया 3z² प्लस ये मिल गया बाई 4, और ये 16 9 25 25/4, तो 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 3z² + 25
बाई 4, और ये 4 भी यहाँ से कैंसिल हो जाए, जेड भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए आपको इंटीग्रेशन थोड़ा इजी फॉर्म में दिखाई देगी। माइनस आउटसाइड, पहले माइनस बाहर है, और जेड जेड कैंसिल, 3z² प्लस 25। तो एक 3 और कॉमन ले लीजिए, एग्जैक्टली आपको फॉर्मूला ही नजर आ जाएगा। z² प्लस 25 का 5/√3 का होल स्क्वायर, वो 3 बाहर लिया था ना, तो वो 1/3 में जाएगा, उसको √3 का होल स्क्वायर लिख लिया, तो फॉर्मूला नजर आ गया x² प्लस a², एक्स में बोलते हैं वही याद है। तो ये हो गया -1/3, 1/a का काम ये कर रहा है बेटा, और tan इनवर्स x/a यानी z/5, और √3 पलटी मार के ऊपर चला गया, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। तो ये हो गया -1/√3 इंटू 5 और tan इनवर्स। अब रखते हैं √3/5, z की वैल्यू कितनी है जी हमारी, √4t² - 3 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। अब t क्या है हमारा, t था 1/x, तो वहां से t भी रख देते हैं, t की जगह आ जाएगा यहाँ पे 1/x। तो फाइनली हमारा ये आ गया, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c तो है ही, 5√3 - tan इनवर्स, और ये हो गया √3/5, और ये हो गया रूट के अंदर 4 - 3x² स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। ये हमारा है बेटा f(x) की वैल्यू। आगे c फाइंड करने के लिए इससे दिया कि c नहीं, इसके अंदर तो केवल सीधा हाँ i0 दे रखा है 0 के बराबर, सॉरी f(0) हमें गिवन है 0, तो हमने इसके अंदर x तो 0 डाला, तो ये 0 बन गया, और ये -5√3, और यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये 0, ये 0, ये इन्फिनिटी तो जाएगा, तो ये π/2 आ जाएगा। तो c यहाँ से ऑब्टेंड हो गया आपका π/10√3। अब ये c की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, तो हमारा i(x) पूरा मिल जाएगा। बस यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, नहीं एक मिनट देखो, π/10√3, बस c की वैल्यू रख दो यहाँ पे π/10√3, π/10√3। अब आगे का कार्यक्रम देखते हैं क्या है। आगे हमें क्या फाइंड करना है, f(1), ये 1 है, तो x को हम 1 रखेंगे तो देखिए क्या बनता है, x(1) हमारे हिसाब से x को 1 रखने पे आता है 1/α-β, और ये मिलता है tan इनवर्स α/β। फिर कंपेयर करेंगे, -1/5√3, x को जैसे यहाँ पर हमने 1 रखा तो ये बन गया √3/5, और यहाँ 1 रखने से ये 1 ही मिलेगा केवल, तो π/10√3। अब देखिए यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट सी हो नहीं रही, क्योंकि ये बिल्कुल इस फॉर्म में नहीं आ रहा, जो ताकि हम कंपेयर कर सकते हैं अल्फा बीटा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन लिया, यहाँ पे पाई नहीं 1/√3 भी कॉमन ले लो, और एक 5 कॉमन ले लो, तो ये तो मिल गया माइनस, ये पूरा कॉमन है, और tan इनवर्स कितना मिल गया, √3/5, यहाँ पे 5√3 तो π/2 मिल गया। तो अब आप देखिए 90 - tan इनवर्स x, π/2 - tan इनवर्स x क्या बन जाएगा, cot इनवर्स x। तो ये रिजल्ट मिल गया बेटा 5√3, और ये मिल गया cot इनवर्स √3/5। और इससे क्योंकि हमें tan इनवर्स में ले जाना है, तो मैंने फिर इसको रेसिप्रोकल कर लिया। जब x पॉजिटिव होता है तो ये tan इनवर्स क्या बन जाएगा, आप देख रहे हैं, इनवर्स का भी अच्छा खासा यूज करा लिया। अब देखिए कि आपको साफ नजर आएगा, अल्फा क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा ऊपर है, तो अल्फा ऊपर, तो अल्फा को 5 होना पड़ेगा, और बीटा क्योंकि नीचे आ रहा है √3, तो ये √3, तो बिल्कुल कंपेयर होने पर रिजल्ट मिल गया। तो अल्फा और बीटा आ गए, हमसे पूछा α² प्लस β², तो ये हो गया 25, और β² हो गया 3, क्लियर। तो ये रिजल्ट आ गया आपका 28। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब एक तो लेंदी, ऊपर से क्या कर दिया, एक अन्य से सही चीज और डाल दी, तो क्वेश्चन में इसमें टाइम लगने वाला है। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम थी, और ये वहाँ जेई में जो ट्राई करनी चाहिए थी। आप देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं था, आप इसे साइन कॉस में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/cos2x बन जाएगा -1, और जैसे जैसे आप स्टेप करते जाएंगे आपको अपने आप ही क्वेश्चन कहेगा कि हाँ इसको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। मैं तो इसको रेशलाइज ही कर रहा हूँ,
रूट देख के रेशनलाइजेशन याद भी आता है। तो 1 प्लस कॉस 2x को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए ऊपर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन गया डायरेक्टली। और नीचे क्या बन गया, कॉस 2x यानी स्क्वायर, पहले डिग्री बड़ी लिख ली बेटा, फिर उसके बाद छोटी डिग्री 1 लिख ली। अब यहाँ से दिखाई देगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या नजर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर, यानी कि साइन, यानी ये मिल गया साइन 2x अपॉन रूट, बस अब तो साफ साफ नजर आ गया, कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस 2x। अब तो बिल्कुल बेसिक सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है। cos 2x को आप t ले लीजिए, डेरिवेटिव रखा हुआ है, cos 2x इक्वल टू टी, तो ये हो गया माइनस साइन 2x dx इक्वल टू, यहाँ 2x का डेरिवेटिव 1/2 में उधर ले गया बेटा, और इस माइनस को भी उधर ले जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे साइन 2x और dx की वैल्यू रखी तो माइनस उधर चला गया, हाफ dt, और रूट में आपको क्वाड्रेटिक मिल गई टी स्क्वायर प्लस टी। तो ये हमेशा बाई मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, तो आपको नो नहीं है तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, इसका कोफिशिएंट जो भी हो उसका हाफ करेंगे और स्क्वायर करके पहले हमेशा ऐड करेंगे, फिर जितना ऐड करा बैलेंस करने के लिए उतना सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इट बिकम्स रूट ऑफ टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर डी टी। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। अब आप क्या कर सकते हैं, -1/2 फॉर्मूला लगा दीजिए, x प्लस रूट में सेम, और ये सेम तो इसके इक्वल था, तो इसको टी स्क्वायर और प्लस टी ही लिख लीजिए, बेटर रहेगा, है ना। x प्लस रूट में सेम, कोफिशिएंट x से डिवाइड, यहाँ t के कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। अब केवल आपको क्या करना है, t की वैल्यू यहाँ पे cos 2x रखनी है, फिर देखते हैं कंपेयर करके क्या कहानी बनती है। तो ये हो गया cos 2x प्लस हाफ, और यहाँ पे भी क्या आ गया cos 2x, तो cos 2x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा cos 2x प्लस 1। क्लियर, कुछ ऐसा नज़र आ रहा था सॉल्यूशन में, तो मैंने इस तरह से कॉमन ले लिया। अब देखिए बेटा, अल्फा थ्रू आउट आउटसाइड है, गुड, बहुत बढ़िया। तो अल्फा हमारा कितना हो गया, माइनस हाफ। बीटा की बात करें तो cos 2x के साथ आ रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है, अल्फा पहले से बाहर है, तो बीटा आ गया आपका 1/2। जरा अंदर देखें तो cos 2x बाहर है, और यहाँ पे जो ये 2 लिखा है, ये 2 आपका 1/बीटा है, तो इसका मतलब बीटा 1/2, यस, अप्रोच ठीक थी, 1/2 ही था। अब कुछ नहीं, हमें बीटा माइनस अल्फा निकालना है, तो बीटा इज हाफ और माइनस अल्फा इज हाफ, तो ये बेटा जुड़ के 1 आ जाएगा, तो आंसर हमारा 1 है। तो बिल्कुल 12th वाला क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट को वहाँ पे जेईई में ट्राई करना चाहिए था, एक क्वेश्चन वहाँ हो जाता। क्वेश्चन को तो कोई भी स्टूडेंट वहाँ छोड़ के नहीं आया होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल हमारा पार्शियल बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके अंदर सबसे पहले हमें शायद सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली नज़र आ रहा है, बिकॉज अगर एक्स स्क्वायर को आप टी लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव वहाँ पे रखा है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे टी लिया, तो 2x dx इक्वल टू डी टी हो गया, और ये 2x dx के साथ ही आ रहा, कांस्टेंट को उधर ले आने की जरूरत नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा जनरेट हो गया बेटा, 2x dx तो हो गया डी टी, और ये 1/t+1 और t+3। अगर आपने इससे पहले वीडियो देखे हो तो मैंने आपको पार्शियल करने का एक शॉर्टकट तरीका बताया था, जैसे 1/2 इंटू 3 लिखा है, तो वी कैन राइट 1/2 माइनस 1/3, चेक कर सकते हैं आप, ऊपर 1 है, यहाँ पे ये 6 ज़्यादा है, तो पहले छोटा वाला लिखा फिर बड़ा वाला 3 लिखा, आप सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये 2 का डिफरेंस है तो आप खुद देखो, 1/3 माइनस 1/5, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 5, 5 इधर आएगा, 3 यहाँ आएगा, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें तो ब्रेक करना था, बिल्कुल वो वाला 1/2 मैंने ऊपर लिख दिया। तो आप सोच के देखिए, अगर अलग अलग स्प्लिट करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, तो वहाँ पे भी 2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो वी कैन राइट दिस डायरेक्टली 1/t+1 माइनस 1/t+3, एंड डिफरेंस ऑफ देयर these two should be taken outside, तो ये 1/2 आ गया, तो log ऑफ t+1
माइनस लॉग ऑफ टी प्लस 3। अब एक काम और किया जा सकता है, प्लस कॉन्स्टेंटेशन सी, लॉग m माइनस एन इज लॉग m अपॉन n, और t की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल हमारा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 रिजल्ट आ चुका है। अब हम आंसर की तरफ देख लेते हैं क्या चाह रहा है वो। ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, गुड। अब क्या करना है कि सर एफ ऑफ 3 ये दे रखा है, तो एक्स को 3 रख के देखो, शायद सी की वैल्यू जानना चाह रहा है आपसे। एक्स को 3 रखा तो ये 1/2 लॉग 3 रखने से 10 हो गया, 3 रखने से ये 9 3 12 हो गया, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है वो देख लेते हैं, 1/2 लॉग, मैं एम अपन एन लगाता हूँ तो ये 5/6 हो जाएगा। लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम अपन एन, और शायद ये भी 5/6 ही है, तो ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू हमें 0 मिल गई। तो कुल मिला के जो हमारा एफ एक्स है वो यही है, ठीक, सी से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया एफ एक्स के लिए। अब हम आगे चलते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 4। तो एक्स की जगह यहाँ पे 4 रख दीजिए केवल, सिंपल हमारा आंसर आ गया। एक्स को 4 रखा तो 16 प्लस 1 17, और 4 रखा तो 16 प्लस 3 19। तो ये आंसर हमारा आना चाहिए। तो शायद यही इन्होंने कर रखा है, लॉग एम माइनस लॉग एन अप्लाई कर दिया, 1/2 बाहर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। तो ये बहुत ईजी प्रॉब्लम थी।